एक मित्र ने पूछा है, मैं सनातन धर्म के ईश्वर को जानती और मानती हूँ मूर्ति रूप। अब मेडिटेशन में निराकार ईश्वर के दर्शन के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं निराकार या आकार में प्रेफरेंस या अधिक टाइम किसको दूं। सनातन धर्म क्या है, पहले इसको जानो। इसी को गौतम बुद्ध कहते हैं, एस धम्मो सनातनो। धर्म अलग अलग हैं। धर्म के दो आयाम हैं, एक अध्यात्म और एक संस्कृति। अध्यात्म किसी भी धर्म का जो आध्यात्मिक आयाम है, जिसे ओशो धार्मिकता कहते हैं, रिलीजियसनेस कहते हैं, वो एक ही है। जो दूसरा आयाम है संस्कृति का, वो सभी धर्मों में अलग अलग है। संस्कृति में अंतर के कारण धर्मों में भेद दिखाई पड़ता है। अध्यात्म में तो कोई भेद नहीं है। अध्यात्म तो अनुभव की बात है और संस्कृति मान्यता की बात है। ऐसा कह सकते हो कि अध्यात्म तो आग है और संस्कृति उसका धुआं है। धुआं धुआं में तो फर्क हो सकता है, राख राख में तो फर्क हो सकता है, लेकिन आग की ज्वाला में उसमें कोई फर्क होता नहीं है। सभी बुद्ध, संत, तीर्थंकर, पैगंबर सभी धार्मिकता की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं। इसलिए कृष्ण की धार्मिकता में और मोहम्मद की धार्मिकता में, जीसस की धार्मिकता में कोई भेद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उपनिषद ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा से सीधे आया है, किसी ऋषि पर उतरा। ऐसे ही मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि कुरान परमात्मा ने उनको डिक्टेट किया, और जितने भी पैगंबर हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन केवल वेद नहीं, उपनिषद नहीं, कुरान नहीं, बाइबल नहीं, परमात्मा अनेक अनेक लोगों के माध्यम से बोला। कभी नानक बनकर बोला, कभी कृष्ण बनकर बोला, कभी कबीर बनकर बोला, कभी मोहम्मद बनकर के बोला। जिस किसी पैगंबर, तीर्थंकर, संत, बुद्ध पुरुष ने जो भी बोला वो वेद है, वो कुरान है, वो बाइबल है। तो निश्चित रूप से जब परमात्मा ही सबके माध्यम से बोला, उसमें तो अंतर हो नहीं सकता। लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन के कारण, उसकी व्याख्याओं के कारण अंतर दिखाई देता है। बुद्ध ने जो बोला, मोहम्मद ने जो बोला, कृष्ण ने जो बोला, वह तो एक ही अनुभव के आधार पर बोला। बुद्ध का अनुभव भी वही है, क्योंकि सारे अनुभव निराकार के हैं। लेकिन जब आप बोलते हो तो मन बीच में आता है, चाहे बुद्ध हो कि मोहम्मद हो, कृष्ण हो कि कबीर हो, मन के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। तो पहला तो अंतर उसके कारण हो गया, अनुभव में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, जो अनुभव है वो परम सत्य है, लेकिन जो बोला जा रहा है, हर संत या बुद्ध पुरुष वो युग और काल को देखते हुए बोल रहा है। परम सत्य शाश्वत, पर सत्य तात्कालिक है। संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। तो पहला तो मन बीच में आया, इसके कारण अंतर आया। और दूसरा, देश काल का ख्याल रखते हुए उस संत ने, बुद्ध पुरुष ने, पैगंबर ने, तीर्थंकर ने वो बात कही। तो जो कहा गया और जो अनुभव किया गया,
वहाँ तो डाइल्यूशन हो गया, तो कुछ अंतर उसके कारण हुआ। फिर वो बुद्ध पुरुष चला गया। उसके बाद जो परवर्ती लोग आए, उन्होंने अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार उसकी व्याख्या की। अब उसके कारण अर्थ का बड़ा अनर्थ हुआ। आँख वालों ने जो देखा, अब उसकी बात सुनकर अंधे लोगों ने उसकी व्याख्या की। आँख वाले ने महासागर को लहराता हुआ देखा, हिमालय की गगनचुंबी चोटियों को देखा, गंगा और ब्रह्मपुत्र को बहते हुए उसके प्रवाह को अनुभव किया। अब अंधे लोगों ने उसको सुन करके फिर से उसकी व्याख्या की। अंधा क्या व्याख्या करेगा जो आँख वालों ने देखा? लेकिन जो अनुभव है वो सबका एक है। इसलिए दादू साहब बड़े प्यारे संत हुए राजस्थान के, कहते सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो सयाने हैं, प्रज्ञावान हैं, जो जिनके पास अनुभव ज्ञान है, वो एक मत है। सबकी एक ही जात। क्या जात है? कहने को तो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई सैयद है, लेकिन नहीं है। ब्रह्म हमारी जात है। दरिया साहब राजस्थान के संत में, ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। ये केवल दरिया साहब का अनुभव नहीं है, सारे संतों का अनुभव है। तो अनुभव के तल पर सभी एक हैं, लेकिन मैंने बताया किन कारणों से वो भेद पड़ गया। ऐसे ही गौतम बुद्ध बार बार कह रहे हैं, एस धम्मो सनातनो, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो संस्कृति बनी, यह तो उनकी बातों के आधार पर बनी, लोगों की व्याख्याओं के आधार पर बनी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि संस्कृति अलग अलग हो गई, और उसके चलते अब वही सनातन धर्म बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध धर्म हो गया, वही सनातन धर्म नानक देव जी के जाने के बाद सिख धर्म हो गया, वही सनातन धर्म जो जीसस के जाने के बाद ईसाई धर्म हो गया, और वही सनातन धर्म मोहम्मद के जाने के बाद इस्लाम धर्म हो गया। तो धर्म धर्म में भेद हो गया, लेकिन भेद आध्यात्म के कारण नहीं हुआ, संस्कृति के कारण हुआ। ऐसे ही सनातन धर्म में अनुभव एक है, और वह अनुभव क्या है? सनातन धर्म कंप्लीट धर्म है, अर्थात निराकार है, जिसको हक परस्ती इस्लाम में कहा जाता है। आकार है, जिसको बुत परस्ती कहा जाता है। तो बुत परस्ती भी सब जगह है। जैसे इस्लाम में बुत परस्ती है, काबा में पत्थर है, वहाँ लोग जाकर के सजदा करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने उसका विरोध तो नहीं किया, एक तरह से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया तो सही। और एक बात तुमको बता दूं, वह जो काबे का पत्थर है जहाँ सब लोग जाते हैं, वो तो शिवलिंग है। भारतवर्ष में कई ऐसे शिवलिंग हैं जो उल्का पिंड है, कहीं गिरा उल्का, लोगों ने प्रतीक मान लिया, क्योंकि पानी गिराओ तो पाताल में अब 1 किलोमीटर का उल्का पिंड है, 2 किलोमीटर का पोरस है, चला गया। लोगों ने देखा ये तो बड़ा चमत्कार है, चमत्कारिक पत्थर है, तो शिव बना दिया। तो ऐसे ही मकरेश्वर स्थान है मक्का, जिसके नाम पर पड़ा, तो उसके एहतराम को तो मोहम्मद साहब ने भी माना। तो बुत परस्ती तो इस्लाम में है, बुत परस्ती सनातन धर्म में, और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद तो निराकार है, लेकिन गोविंद की रचना तो आकार है, और सारा जो मैनेजमेंट जीवों का होता है वह तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु। भगवान शिव स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर है, भगवान ब्रह्मा वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन के गवर्नर है, भगवान विष्णु वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड वंस के गवर्नर। इनकी तो सत्ता है। आज जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, माइकल न्यूटन जिसका अग्रणी है, उन सब ने प्रमाणित किया है कि एक स्पिरिट वर्ल्ड है,
पैरेलल टू ये जो आकार का जगत देखते हो उसमें स्पिरिट वर्ल्ड है, और जो स्पिरिट वर्ल्ड को मैनेज करते हैं लोगों ने अपनी कल्पना से अथवा अनुभव से, कई लोगों ने उनका साक्षात्कार किया है। तो निश्चित रूप से उसके आधार पर लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाई, उनके चित्र बनाए और उसके आधार पर उनकी पूजा की। तो देव संस्कृति भी उभरी और जो निराकार अस्तित्व है उसका भी ज्ञान हुआ, उसकी भक्ति लोगों ने की। बल्कि सनातन धर्म में एक गौणी भक्ति है और एक परा भक्ति है। गौणी भक्ति का अर्थ हुआ देवी देवताओं की पूजा, और जो परा भक्ति है वह निराकार गोविंद की पूजा होती है। इसलिए बहुत ही सुंदर मलुकदास कहते हैं कि कैसे तुम आगे बढ़ोगे, वही मार्ग मैं तुम्हें भी देता हूँ। पहला पद है देई देवा। सबसे पहले जिस संस्कृति में तुम पैदा होते हो, ईसाई संस्कृति में पैदा हुए हो, तो जीसस की मूर्ति को, मरियम की मूर्ति को लोग पूजते हैं। इस्लाम संस्कृति में पैदा हुए हो, काबा की पूजा करते हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं। अगर हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हो तो निश्चित भगवान शिव हैं, विष्णु के अवतार राम और कृष्ण हैं, तो इन सब की पूजा करते हैं। लेकिन पहला पद है देई देवा। लेकिन ये पहला कदम, ये प्राइमरी स्कूल की बात है। दूजा नेम, नियम का पालन करो, व्रत का पालन करो। तीजा आचारा, अब थोड़ा और आगे बढ़ो, अब सदाचार का पालन करो, प्रज्ञावान बनो। तीजे पद में सब जग उलझा, लेकिन अच्छे बनो, सदाचारी बनो, बस इसी के व्याख्यान होते हैं। अच्छा बनने में लोग रह जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि तुम अच्छा या बुरा ये भी तुम्हारी मान्यता है, और मान्यता के ऊपर उठना है। चौथा अपरंपारा, लेकिन जो चौथा पद है, जो निराकार का ज्ञान है, ये सबसे ऊपर है। और चौथा पद क्या है? अब मैं अनुभव पद ही समाना। अब जो सुना है तुमने, जो मान्यता है, उसके ऊपर उठो। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इसको प्राप्त करो, इसको प्राप्त करो। इसलिए शंकराचार्य भी सनातन धर्म के महानतम प्रवर्तक कह सकते हो। शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म को समझाया, वो क्या कहते हैं? उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, सबसे उत्तम ब्रह्म को जानना और ब्रह्म के सुमिरन में जीना है। ध्यान भावश्चु मध्यमा, वो तो कॉलेज की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, लेकिन ध्यान, निराकार को जानना, निराकार के प्रति जागना, वो क्या है? हाई स्कूल की बात है। ध्यान भावश्चु मध्यमा। स्तुति जप अधमो भावो, लेकिन तुम जो स्तुति करते हो, शिव जी की स्तुति करते हो, कृष्ण की स्तुति करते हो, या जप मंत्र का करते हो, अब ये आ गया लोअर स्कूल की बात आ गई, प्राइमरी स्कूल की बात आ गई। स्तुति जप अधमो भावो, बहिर्पूजा धमा धमा, और बाहर जो पूजा करते हो वो नर्सरी और केजी की बात है। तो ये कहते हो कि मैं देवताओं की पूजा करते हो, ठीक है, नर्सरी और केजी क्लास के लिए ठीक है। और स्तुति जप करते हो, चलो ठीक है, थोड़ा प्राइमरी स्कूल में गए, अब तुम यहाँ पर आए हो, यहाँ क्लास हाई स्कूल से शुरू होता है। पहले तुम रहे प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, हाई स्कूल में यहाँ पर आए, शुरू हुआ ध्यान भावश्चु मध्यमा। और ये ध्यान कहाँ तक चलेगा? हाई स्कूल, ये निर्वाण समाधि तक चलेगा, निर्वाण समाधि तक चलेगा। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ये ओशोधारा में 15 से 28 तल का जो कार्यक्रम है, सुमिरन का जो कार्यक्रम है, ये अब यूनिवर्सिटी PhD डीलिट की बात होगी। तो रुक मत जाओ कहीं भी। ध्यान में बुरा नहीं है, स्तुति जप में बुराई नहीं है, देवताओं की देवियों की पूजा में बुराई नहीं है, लेकिन कोई जिद कर ले कि हम प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं जाएंगे, हम नर्सरी केजी से ऊपर नहीं जाएंगे, तो ये तो जरा बाल हट है। अब तुम थोड़ा मैच्योर बनो, थोड़ा आगे की ओर कदम उठाओ। लेट्स एक्नॉलेज।